जिंदगी की कीमत क्या है? गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं तो कुछ लड़कियों के चक्कर में और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्धा स्टोरी इन हिंदी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। सीख जो हमें गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार, पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं है, ना कभी ये सोचे कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। दूसरी कहानी सुने। कामयाब बनना है तो एक बार ये जरूर पढ़े मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस। सफलता पाने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना है उतना ही जरूरी है खुद को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर रखना। कई बार में किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं।
आज इस पोस्ट के जरिए मैं आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ के बारे में बताऊंगा जो आपको सफलता के लिए हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी। ये मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी फॉर सक्सेस आपके बहुत काम आएंगी और जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगी। एक बार जरूर पढ़ें मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस इन हिंदी। शुरुआत कभी आसान नहीं होती। इंस्पिरेशनल स्पीच फॉर सक्सेस। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही ये लोग भी चाहते तो एक दो अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी मैं सीखूंगा वो चीज मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों को ना दें। हिंदी स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से ये देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ऑल्सो रीड ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले, 5 बेस्ट मोटिवेशनल स्पीचेस। बेमतलब का दिखावा क्यों, दूसरे के भरोसे सफलता नहीं मिलती। चेंज वी कैन। इस बुक में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं, अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। सफल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मोटिवेशनल वर्ड्स फॉर सक्सेस। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। यू मे ऑल्सो लाइक सीक्रेट ऑफ सक्सेस बुद्धा मोटिवेशन। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें।